कहा डुबकी मारी आया ज्ञान की ज्ञान वस्तु बने। बोलिए प्रेम से श्री आवागमन के चक्र को हटाने वाले, प्रेतात्मा को जगाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, प्रखर में विराजमान ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्म जी महाराज से लोग पावन पात्रों में कोटि कोटि साक्षात भगवत प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजेंद्र बाबू, शासन के सभी पदाधिकारी गण, सदस्यगण, दर्शक प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबों को प्रणाम करते हैं। संसार अधूरा है, जीवन छोटा है। हम लोग संसार के काम को पूरा करने के दौड़ रहे हैं। जो खुद में अधूरा है, जो खुद में नाशवान है, तो नाशवान से पूर्ण सुख मिलेगा। बताइए, जो खुद अपने आप में नाशवान है, अधूरा है, छोटा है, क्षुद्र है, उसे महान सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो फिर पूर्ण सुख कैसे मिलेगा? जो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है, पूर्ण सद्गुरु है, उनका ध्यान करने से ही ये संभव होता है। हम लोग समझते हैं कि चलो जैसे तैसे कर लो, समझ नहीं लगाते। जैसे तैसे कर लो, नाम लिखा लो बही में, नहीं होगा। लगी केवल बही में नाम लिखाने से नहीं होगा। हमारा बेटा नहीं सुनता है, बहू नहीं सुनती, घर का परिवार को नहीं मानते। क्यों नहीं मानता है? हम उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, अथवा चलते भी हैं तो ऐसा भी कुछ अपवाद है कि हम रास्ता पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, तो हमारा बेटा, हमारे परिवार, हमारी पत्नी नहीं चलती, चलेगा भी नहीं। आप चलिए पढ़ने। एक आदमी था, एक महात्मा के पास गए। महात्मा के पास जाकर के प्रणाम किया, बड़ा दुखी हो गया। स्वामी जी, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। महात्मा जी ने कहा, क्या हुआ? दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? का घर परिवार में हमको कोई नहीं मानता है, सब हमारा अपमान करता है, समाज में भी सब लोग अपमानित करते हैं। हमारे पास धन नहीं है, रहने का मकान नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा जी अपना गौशाला लेके आओ। गौशाला में 20-25 गायें थी। महात्मा जी ने कहा, तुम एक काम करोगे? बोला, क्या? बोला, गायें जो बैठी हुई है, खड़ी है, उनको बैठा दो। बोला, इसमें बड़ी बात क्या है, मैं बैठा दूंगा। बोला, बैठाओ। सब गाय को एकाएक करके बैठाने लगा। गाय भी बैठ जाती थी।
2 3 4 गाय तो बैठ गई, अब बछड़ू को बैठाना चाहे तो जो बछड़ू खड़ा था, जो बछड़ू बैठा था वो खड़ा हो जाए, जो गाय बैठी थी उनकी खड़ी हो जाए। झंझट है। 4 को बैठा हुए तो 2 खड़ा हो जाए, 10 को बैठा हुए तो 5 खड़ा हो जाए। इस तरह से बहुत समय बीत गया, वो परेशान हो गया और महात्मा जी से कहा, गुरुदेव ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको नहीं बैठा सकता मैं। आप मन भी बड़ा चंचल है, मन भी गतिशील हो गया, इसे सत्संग भजन करो। ये संसार अधूरा है, संसार कभी पूरा नहीं होता है। संसार पूरा हो जाएगा, संसार का काम खत्म हो जाएगा, तब भजन करोगे, बेकार की बात है। अभी जवान है, अभी भजन नहीं करते हैं, महाराज जी तो बुढ़ापा का चीज है, बुढ़ापा में कर लेंगे, नहीं होगा। धन भी कमाओगे जवानी में, भजन भी कमाओगे जवानी में, संसार का भोग भी भोगोगे जवानी में, सब काम जवानी में होगा। लेकिन संसार का भोग भोगने से केवल क्या होगा? शरीर का नाश हो जाएगा और संस्कार का नाश हो जाएगा। लेकिन अगर जवानी में थोड़ा भी भजन कर लोगे, थोड़ा भी सत्संग कर लोगे, थोड़ा भी समाज की सेवा कर लोगे, इससे जिंदगी का सुधार हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा। एक कवि ने लिखा, नजर बदली तो नजारा बदला, किश्ती बदली तो किनारा बदला, इंसान ने तू बदला तो तेरे मस्तक का सितारा बदला। अपने आप को बदले, जो अपने आप को बदल देता है वो संसार को बदल सकता है। जो अपने आप को नहीं बदलेगा वो संसार क्या बदल सकता है? महर्षि नहीं ब्रह्म जी महाराज ने सबसे पहले अपने आप को बदला। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सबसे पहले अपने आप को बदला। स्वामी रामकृष्ण जी महाराज ने सबसे पहले अपने आप को बदला, दुनिया को बदला। लेकिन दुनिया के शब्द को कोई शब्द भी तो नहीं कर सकते। हाँ, जब तक शरीर में है, संसार में है, अपना सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, दुनिया को उपदेश करेंगे। शरीर छूट जाने के बाद कुछ होगा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, माता यशोदा यमुना जी स्नान करने ले गई। करैया की उम्र 8 महीने के घुस सकते हैं बच्चा, दोनों हाथ दोनों पैर के बल पर। माता यशोदा यमुना जी में स्नान करके करैया के लिए वरदान मांग रही है मां यमुना से। दीपक जलाती है और यमुना के लिए छोड़ देती है, हे यमुना मैया, हमारा कन्हैया तो दुनिया को कोई पराजित न करे। फिर दूसरा दिया उठाती थी और यमुना को भेंट कर देती थी और कहती थी, हे यमुना मैया, हमारा बेटा दुनिया में प्रभावशाली हो जाए, हमारा बेटा के हजारों साथी हो जाए, हमारा बेटा की कृति दुनिया में फैल जाए और दुश्मन इसके सामने न टिके। हजारों वरदान, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी बने, हमारा लाल, हमारा पुत्र, हजारों आशीर्वाद देंगे। सत्संग मंदिर बहुत गलत जगह पर बना हुआ है। यहाँ ना तो ध्यान बन सकता है, ना तो सत्संग सुन सकते हैं। मेन सड़क पर सत्संग मंदिर सड़क से हटकर रहना चाहिए।
हर चीज की सुविधा नहीं मिलती है। भजन की सुविधा हो, संसार की सुविधा खोजे नहीं होगा। एक बार एक काम, एक साधे सब सत है, सब साधे सब जाए। अब देखिए हम सब प्रवचन भी नहीं सुन सकते, ध्यान लगा देता गुफा बना हुआ है, गुफा बना हुआ नीचे में, हाँ बस कबीर साहब कहते हैं नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए, घुस जाना। ठीक है, जिसको ध्यान करना हो, जिसको मन में वैराग्य हो, नीचे चला जाना, ध्यान करना। तो ऊपर में तो कम से कम नाना अनुसंधान की क्रिया नहीं कर सकते, दृष्टि साधन भी नहीं कर सकते, बड़ा कर दृष्टि साधन करने के लिए एकांत जगह चाहिए। मोटा मोटी मानस है, मानस ध्यान कर सकता है इस स्वयं गुरु में, दृष्टि साधन तो नहीं होगा। इस जीवन में एक काम करना चाहिए, वो काम है ध्यान का। बिना ध्यान किए हम ऊर्जावान नहीं बन सकते। कमर सीधा करो, छाती को तानो, वीर बनो। हमारे को मत वीर बने के लिए आओ, वीरो मत बनो, तीर्थ में देता ध्यानी बनो। ध्यानी आदमी हमेशा आंख बंद नहीं रखता है, खोलता नहीं। आंख खोलने में बड़ा दुख है और आंख बंद करने में बड़ा आनंद। इसलिए योगी लोग जल्दी आंख खोलना नहीं चाहता। साधक को एक आसन से ज्यादा देर तक बैठना चाहिए। कमर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए, मेरुदंड सिद्ध नहीं होनी चाहिए, सीधी। आंख को जोर नहीं लगाना चाहिए। भोजन का कंट्रोल रखना चाहिए, कम खाना चाहिए। अधिक खाने वालों को योग सिद्ध नहीं होगा, कम खाने वाले को भी नहीं होगा, जो बहुत कम खाता है उसको भी नहीं होगा। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाइए, न अधिक खाइए न कम खाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए, तो ब्रह्मोत्तर में आंख खुल जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है तो नहीं होगा। ब्रह्मचर्य हमारे गुरु महाराज ने कहा ब्रह्मचारी को भजन करने में बल मिलता है। महात्मा गांधी ने कहा मैं बड़ा भोगी था, लेकिन देश आजाद करने के समय में मैंने संकल्प लिया मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सत्य अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। मैंने थोड़े काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो हमें इतनी शक्ति आ गई कि अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। मन मारो तद्वश करो, साधो सकल शरीर अतिकर पार कसनी करे, काका नाम ब्रह्मचर्य का पालन करो, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। अभी हमारे पाठ करने वाले पाठ कर रहे थे, क्या नाम? राम जी भगत। बड़ा सुंदर कला, ऋषि मुनि बोल रहा। हाँ, बड़ा सुंदर आवाज। देखिए संयम रखने वाले हमारे सत्संगी में भी बहुत संयमित लोग हैं। हमारे राजेंद्र बाबू यहाँ बैठे हुए, इनका नियम बड़ा पक्का, नियम से उठ जाना, नियम से ध्यान करना, नियम से सत्संग करना, नियम तो बड़े पक्के हैं। और जीवन में ले जाइएगा क्या? यही तो ले जाइएगा, धन दौलत बेटा बेटी हाय हाय करते रहिए, कुछ नहीं होगा। किसी के पीछे मत पड़िए, उसका अपना भाग्य है। समझाइए बुझाइए, लेकिन उसके पीछे मत पड़िए, आपकी बात नहीं सुनेगा, आपका समय बर्बाद होगा।
आप लग जाएंगे साधना में। ठान लीजिए हमको ध्यान करना है इतना, हमको 5 घंटा ध्यान करना है, हमको 4 घंटा ध्यान करना है, और उसके लिए कोई काम आपको बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं समझिए कि काम हमारे बिगड़ जाएगा, कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सब काम समझ जाएगा। आपके जो शत्रु है मित्र बन जाएगा। आपका शत्रु भी आपको सत्संग करते देखेगा, ध्यान करते देखेगा, तो उसका भी मन विचार बदल जाएगा। आप क्या समझते हैं? हम ध्यान करेंगे, सत्संग में जाएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा? कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सब काम बनेगा। जो आदमी संसार बनाते रहता है 24 घंटा, उसका संसार बिगड़ जाता है। जो आदमी 24 घंटा परमार्थ बनाता है, उसका संसार और परमार्थ दोनों बन जाता है। बुरी बुरी जो आदत है ना, बोलते हैं ना, गुरु महाराज कहते थे, देखो ये पुराने घर में जाला लग जाता है, उदार बनिए, उदार। पुराना घर में जाला लग जाता है, जो ध्यान मुझे नहीं करता है, बहुत पुराना है, तो क्या जाला लग जाता है? केवल पुराना पुराना करने से क्या होगा? ध्यान तो करते नहीं है, पुराना से कुछ नहीं होगा। ध्यान वजन बढ़ाइए, बैठिए, कपल उड़ करके रजाई उड़ करके पड़े मत रहिए, आलस का परित्याग कीजिए, तभी बात करें। कोई काम नहीं देता है भाई, ये दुनिया में कोई काम नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं समझिए कोई काम आ जाएगा। आप बहुत कमा लीजिए, बहुत दमा लीजिए, दुनिया में बड़ी ख्याति हो जाए, लेकिन जहां शरीर में बीमारी लगी, साफ रखो, चक्कर, बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे कोई हो, सब अपना रास्ता पकड़ ले। श्री गुरु महाराज की जय। हमारे डॉक्टर रतन बाबू जी आ गए, बैठिए डॉक्टर साहब। हमारे गुरु महाराज की कहानी करते, एक सेठ था बनिहारी में, बनिहारी में सेठ था बनिया, वो व्यापार करता था। व्यापार ऐसा चला, गुरु महाराज दीक्षा लिया, गुरु महाराज से बात दी, ऐसा व्यापार चला उसका कि पैसा रखने का घर मिलेगा तो विदेश तक में पैसा जमा। नगर सेठ बनिहारी का माना हुआ सेठ, बहुत धन संपत्ति, दुनिया में जय जयकार, लेकिन बीमारी लग गई शरीर में, बीमारी ने घेर दिया, ऐसा घेरा तो तरफा घेर दिया बीमारी, लकवा मार दिया, पैरालिसिस, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, पैसा पानी की तरफ आने लगा। बेटा को सत्संग नहीं दिया, केवल धन जमा किया, बेटा शराबी जुआड़ी हो गया, व्यभिचारी हो गया, वेश्यागामी हो गया, धन संपत्ति पानी की तरफ बहा दिया। धन आने में देर भी नहीं है, जाने में भी देर नहीं। ऐसा नहीं समझिए जोड़ के रखिएगा तो रह जाएगा। पैसा कमाइए, धर्म कर्म नहीं करिएगा, उधर ही चला जाएगा। पैसा कमाते हैं, इसको अच्छा काम में लगाइए, धर्म कर्म में लगाइए। क्या कह रहा था मैं? बनिहारी की बात। गुरु महाराज बनिहारी में जाते थे, सत्संग मंदिर है, गंगा जी स्नान करने के लिए कभी जाते थे गुरु महाराज, उनके साथ 2-3 सत्संग हो गए। गुरु महाराज गए, वहां स्नान किए, सत्संगी लोग भी स्नान किया, एक मुर्दा बातें जा रहा, तो भूत भूत करके भागने लगा। गुरु महाराज कहते हैं भूत नहीं होगा तो मुर्दा होगा, देखो
पैर पकड़ के खींचा, किनारे लाया, तो क्या दिखता है? पूरा शरीर में घाव है। मछली 2 चुटकी खा गई, लेकिन मरा नहीं है। आंख बटबटाता है, आंख खोलता है, बंद करता है। गुरु महाराज कहते हैं, जी जिंदा है। कौन हो भाई, कैसे गंगा में बह गए? कहा, गुरु महाराज हम गंगा में बहे नहीं है, हम नगर सेठ है, हमारा 4 बेटा है, हमको गंगा जी में फेंक दिया है। गंगा जी में जिंदा, जो बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, अब सत्संग भजन नहीं किए गुरुदेव, तो हमारी गति हो गई। कोई साथ में देगा नहीं, कोई न साथ ही तेरा साथ नहीं पाएगा, छोड़कर संसार से जब जाएगा, कोई साथ नहीं। इसलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो आप ध्यान करिए, सत्संग में जाइए। आगे है हमारे शास्त्र में, शतम विहाय भोक्तव्य, सैकड़ों काम छोड़ करके भोजन कीजिए। सहस्रम विहाय स्नातव्य, हजारों काम छोड़ करके स्नान कीजिए। लक्षम विहाय दातव्य, लाखों काम छोड़ करके दान दीजिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन कीजिए। भजनात्मक कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। भगवान को तो संभाले की छोड़ दी, भगवान को तो राजपाट पलाट मार दी, भजन को संभाल लिए, भक्ति को संभाल लिए, सदाचार शिष्टाचार को संभाल लिए। आज भगवान को देखिए, अपने आप तो अमर हो गए, मोक्ष लाभ कर लिए, मुक्त हो गए, और दुनिया के लोगों को भी मुक्ति प्रदान की। हमारे गुरुदेव खुद मुक्त होकर के कितने को मुक्त कर, जागना चाहिए। ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा सत्संग करने से, ध्यान करने से। सत्संग ध्यान करने से ज्ञान भी बढ़ेगा, वैराग्य भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी, अपना भी कल्याण होगा, और दुनिया में भी यह शक्ति फैलेगी। बहुत लोग कहते हैं हमारी तरक्की नहीं होगी, क्या तरक्की होगी? तरक्की वाला काम क्या किया? ये मुख्य काम है, मूल काम है ध्यान, सत्संग वो करता नहीं, सदाचार शिष्टाचार का पालन करता नहीं, तो तरक्की क्या होगा? पिता पुत्र जब करने से बहुत तरक्की होती है, बाहरी तरक्की, बाहरी तरक्की, इससे अहंकार बढ़ेगा, इससे लोभ बढ़ेगा, इससे प्रपंच फैलाओगे, लेकिन ध्यान भजन अगर थोड़ा भी कर दोगे और इसका नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि भक्ति का कभी नाश होता नहीं। भक्ति के प्रभाव से श्रीमान को विजय होगा, सूर्य की विशाल सुख भोगोगे, कि बार बार पुरुष का शरीर मिलेगा, बार बार सत्संग भजन करोगे, और संसार सागर से बात में काफी का बहुत बात है नहीं का। इस सत्संग गुरुदेव के अध्यक्ष कौन है? बटेश्वर बाबू है, बहुत अच्छे लोग हैं। बटेश्वर बाबू मंत्री कौन है? महेश्वर बाबू मंत्री। कोषाध्यक्ष कौन? सब मिलजुल कर रहिए, एकता में बल है, सब मिलजुल करके रहिए। पद कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सेवा करिए, पद का अहंकार नहीं कीजिए, यहाँ सेवा करना है, सेवा कीजिए, मिलजुल करके रहिए, मिलजुल करके कीजिए, तो जीवन का कल्याण होता है, जीवन का उद्धार होता है। बहुत अच्छा लगा आप लोग सवेरे सवेरे स्तुति विधि करते हैं, क्योंकि किसान को बहुत काम है, और समय निकाल करके अपना मूल काम कर लेते हैं, सुबह में ध्यान कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, और फिर अपना दुनिया का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये गुरु महाराज का ज्ञान है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ
हमारे परमानंद गुरुदेव का ज्ञान है। अरे इन्हीं के नाम पर हम लोग को रोटी मिल जाती है, हम लोग को रोटी मिल जाती है, कोई कमाई तो नहीं। कोई कितना भी बड़ा प्रदर्शन करता हो, गुरु महाराज की तस्वीर न लगावे, गुरु महाराज की तस्वीर न लगावे और तस्वीर न लगा करके प्रवचन करके दिखा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जस करके सब गुरुदेव का है, गुरु महाराज ने मोक्ष को पाया है, परमात्मा को पाया है, इनका ज्ञान वैराग्य, इनकी भक्ति अनुकरणीय है। ये महापुरुष जब तक इंसान रहे आत्मज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान को नहीं बांटते। आप लगी आकाश में चुई चुई के आकार संत न होते जगत में जल जाता सकता। इसलिए ध्यान भजन सत्संग में मन लगाना चाहिए। हरिद्वार में एक ध्यानाभ्यास होगा, कुंभ लग रहा है, जानते हैं 2021 में, और बहुत महात्मा लोग वहाँ ध्यानाभ्यास करवा रहे हैं। हमारे स्वामी दर्शन नहीं हो रहा है, वो भी करवा रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। एक हमारे स्वामी दूसरे बाबा वो भी करवा रहे हैं। आश्रम में भी हो रहा है, जहाँ हम रहते हैं गुरुनाथ के आश्रम में, तो वहाँ भी हो रहा है। सब जगह जाइए और सब जगह से लाभ उठाइए और सब जगह सेवा भी कीजिए, तो सब गुरु महाराज का सबको पूर्ण करिए, सब जगह जाइए और लाभ उठाइए। केवल चेचे पेपर करते रहिए, 10 दिन तो नहीं होगा। साहस कीजिए, हिम्मत जुटाइए, संसार का कभी पूरा नहीं होगा, याद रखिए, और जीवन पूरा हो जाएगा। संसार को संभालते संभालते जीवन पूरा हो जाएगा और आपको बचाना पड़ेगा। लेकिन साहस कर करके बीच बीच में निकलिएगा ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए धन दौलत दुनियादारी सब नाशवान है। आपका अपना भजन है, आप कितना भजन करते हैं, कितना सत्संग करते हैं, यही आपकी मूल संपत्ति है। इसी को बढ़ाना चाहिए। कहने की बहुत बात है। गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप सबको नमन, और अपने पानी के लिए विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से।